भूमिका मालविया। खबरें मध्य प्रदेश के संवाददाता जाहिद खान ने आधार कार्ड जनक सुनील जायसवाल से विशेष चर्चा की। आधार कार्ड के जनक, यूं कह ले आधार कार्ड के पितामह, जिन्होंने शहर के लोगों की पहचान और पूरे देश में अगर नाम कमाया तो सिर्फ एक नाम है, सुनील जायसवाल जी। हम सीधे तौर पर चर्चा करते हैं सुनील जायसवाल जी से। सुनील जायसवाल जी, आपने आधार कार्ड को पैदा करा, आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कैसा महसूस करते हैं? आधार कार्ड की जो कल्पना है वो एक्चुअल मेरे बचपन की कल्पना है और इस कल्पना को मैं विगत कई वर्षों से ये मेरे दिमाग में घूमती रही और धीरे धीरे इसने मूर्त रूप लिया। और 15 अगस्त 2005 को मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जी जो थे हमारे पूर्व, उनको मैंने ये कंसर्ट भेजा था जिसका नाम था कर लो इंसान को मुट्ठी में। ये कंसर्ट मैंने वहाँ भेजा था दिल्ली और काफ़ी प्रक्रिया तो आधार कार्ड के नाम से ये लागू भी हो गया है। और उसके बाद की जो जंग मैंने लड़ी है, सन 2008 से इस जंग को मैं लड़ रहा हूँ और इस आधार कार्ड के जनक का जो श्रेय है वो हमें इंदौर लाना है। इस बात की मैं जंग लड़ रहा हूँ और इसके लिए मैंने ये किताब भी लिखी है, आधार कार्ड के जन्म गाथा। इसमें जन्म की कहानी लिखी, कैसे आधार कार्ड की कल्पना मेरे मन में आई और कैसे मैंने इसको दिल्ली भारत सरकार को भेजा और उसके बाद वहाँ से क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस आया, वहाँ से क्या जवाब आया दिल्ली से। ये पूरी कहानी जो है मैंने इस किताब में 1164 पेज की किताब है ये, इसके अंदर पूरे सबूत मैंने इकट्ठे करे हैं और इससे मेरी जंग की अब ये आखिरी लड़ाई जो है चल रही है और ये मैं अपने दिल्ली प्रशासन को भेजना चालू कर दिया है मैंने और मेरी ये पोस्टिंग का काम अभी चल रहा है। इन्होंने, हमने देखा जब हमारी टीम यहाँ मौजूद थी तो इनके बैनर के ऊपर लिखा था माँ मुझे पत्थर कर दे। हमारा चैनल कहता माँ इसे खुशबू कर दे, महका दे पूरी दुनिया में, सुनील जायसवाल की खुशबू महके और इस देश का नाम रोशन हो और इंदौर माँ अहिल्या की नगरी का भी नाम रोशन हो। इतनी बड़ी किताब लिखने में कितनी तकलीफों से गुजरे होंगे आप? सन 2008 से जो मैं इस जंग को लड़ रहा हूँ, जब से लेके आज तक कि इसमें जो महत्वपूर्ण पेपर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्राचार तो बहुत ढेर है, कबाड़ भरे पड़े हैं, मगर उनमें से जो महत्वपूर्ण पेपर्स को मैंने इसमें संकलन इसका किया है इस किताब में। और मुझे अभी इसको मतलब ये 14वां वर्ष चल रहा है मेरे को इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ते लड़ते, और बिल्कुल अब ये बिल्कुल फाइनल अब ये पोस्टिंग हो रही है सरकार से और सरकार से मेरी जंग बिल्कुल जारी है और ज़रूर अपने को इसका श्रेय मुझे इंदौर आएगा और मुझे मिलेगा इसका श्रेय, ये मुझे पूरा आत्मविश्वास है। भरपूर जंग होना चाहिए और भरपूर होना भी चाहिए। जिस शख्स ने अपनी तमाम ज़िंदगी को सिर्फ आधार में बदल दिया, सुनील जायसवाल आधार एक नाम बन चुका है। अगर इंदौर में अगर किसी से पूछना हो कि सुनील जायसवाल, तो कहते हैं आधार का जनक। इन्होंने अपने कारोबार को साइड में रखकर देश की सेवा करते रहे और आज भी यहाँ की हुकूमत इन पर नज़र क्यों नहीं डालती? कैसा लगता है, आपके दिल को तकलीफ होती है क्या? हाँ, तकलीफ तो होती है कि जो जिस कंसेप्ट को मैंने लिखा और सरकार को भेजा और सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर उसे लागू करा और आज हर भारत की जितनी जनसंख्या और हर शख्स को इसका फ़ायदा मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। काफ़ी सरकार को भी इसमें अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है और ऐसे में उन्होंने मुझे मेरा नाम उसमें से हटाया तो दुख तो होता ही है। हमारा भी कहना है, जिस इंसान तमाम ज़िंदगी मेहनत करता और उसका सिला नहीं मिलता तो दिल को तकलीफ़ होती है। लेकिन आधार का भी अब कुछ ना कुछ गलत उपयोग होने लगा। लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, यहाँ अपना आधार बना लेते हैं और आपराधिक प्रक्रिया में चले जाते हैं। उसको कैसे रोक सकते हैं, आप बताएंगे? आपके आधार जो एक्चुअल है क्या, अभी तो अभी आधार का जो पूरा कंसेप्ट है देखा जाए तो ये अभी उसका मेरा ख्याल से 5-10% भी लागू नहीं हुआ है एक्चुअल पूरा। जिस दिन ये पूरा 100% लागू हो जाएगा उस दिन तो ये सब आप समझ लो कि बगैर आधार कार्ड को रखे आप घर से बाहर कदम रख ही नहीं सकते हो। इस तरीके से ये लागू होगा। अभी तो ये प्रोसेस चल रही है, इसकी एक मंत्रालय इसमें जो इससे जुड़ते जा रहे हैं। जिस दिन 100% मंत्रालय सब इससे जुड़ जाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है चीज़ है और हर शख्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। कितने आधार इस जनक के छंद से पैदा हो गए?
कितने लोग इसका फ़ायदा पा रहे हैं और सही मायने में इनकी दिल की जो तकलीफ़ है हम समझ रहे हैं। क्या आने वाला वक्त तो बगैर आधार के नहीं चलेगा? क्या कहना है आपका? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आधार का कंसेप्ट ही इस प्रकार से बनाया गया है। इसका एक मैं अंदर मैंने फोटो भी बनाया था कि आधार एक ऐसा जाल है, जैसे एक जाल मकड़ी बुनती है, ऐसा सरकार के लिए ये एक जाल है कि आम आदमी इस जाल के अंदर से बाहर निकल नहीं सकता। किसी प्रकार का धोखा वो किसी के साथ कर नहीं सकता, और कोई किसी भी प्रकार का अपराध को वो जैसे ही करेगा अपराध, इसके अंदर वो आधार में ऐसा सिस्टम है कि सरकार को तुरंत पता चल जाएगा कि इस आदमी ने ये जुर्म किया है और वो तुरंत पकड़ा जाएगा। आप देखें, आज मेरे हाथ में एक किताब है, उसका वज़न इतना है, इन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इसको लिखने में बिता दी। इसमें आधार के हर उसूलों को इन्होंने पेबंद किया और पाबंद किया। यकीनन ऐसा लगता है जैसे हमारा हाथ में एक पवित्र ग्रंथ हो। इनको लिखने में कितनी तकलीफ़ें आई, कितनी दुश्वारियाँ आई, और आज भी हमारे देश की सरकार ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करती है, तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ़देह है। इसमें ऐसा कौन सा वो चैप्टर होगा जो सरकार को जगा सकती है? इससे मेन जो आधार का जो एक मेन कंसेप्ट जो अपन मेन कंसेप्ट की बात करें तो उसमें ये है कि भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं या जितने विभाग हैं उनको एक कार्ड में समाहित करना इसका मूल उद्देश्य था। कि जो अभी पहले सब कार्ड, बहुत सारे अलग अलग विभागों के अलग अलग कार्ड थे, अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग कार्ड थे। ये आधार कार्ड जो है एक कार्ड, सब कार्डों का समावेश है। इसके अंदर सभी कार्डों का समावेश, सभी लोग जुड़ जाते हैं इससे, और कोई भी व्यक्ति इसके बिना आगे चल नहीं पाएगा। हमारा आखिरी सवाल ये होगा, सुनील जायसवाल जी, आज आपके दिल की सारी वो भड़ास हमारे चैनल पे निकाल दें। कौन सा दिल में ऐसा सवाल है जो अंदर आपके छिपता है, और वो कौन से ख्यालात हैं जो रात की नींद उड़ाते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के जो पूर्व चेयरमैन थे मिस्टर श्रीमान नंदन नीलेकणी जी, जिनको भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण का चेयरमैन भारत सरकार ने बनाया, और जैसे ही उनको चेयरमैन बनाया तो उन्होंने अपनी एक किताब में इस कंसेप्ट पे एक नई किताब बना दी, और उन्होंने उसका पेटर्न, वो क्या बोलते हैं उसको, पेटर्न करा लिया और अपने नाम से पूरी दुनिया में प्रसारित करने लगे। तो ये इसके अब मैं विरोध कर रहा हूँ, और इस किताब में भी मैंने इसमें बताया है कि नंदन नीलेकणी जी जो थे वो भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन थे, और उन्हें भारत सरकार ने इस आधार कार्ड के कंसेप्ट को संचालित करने हेतु तो वहाँ पे उनको बिठाया था। ये कंसेप्ट उनका नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि वो इसकी जाँच करें कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और उसका श्रेय अगर ये मेरा है तो उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। नंदन नीलेकणी जी का ये कंसेप्ट नहीं है। तो आप थे सुनील जायसवाल जी, इनका दर्द चेहरे पे साफ नज़र आता है, जिन्होंने तमाम ज़िंदगी मेहनत करी मगर फल इन्हें नहीं मिला। उसकी वजह है कहीं ना कहीं इंसान अपनी ताकत और पैसों के बल पर चीज़ें हासिल करता है, मगर इन्होंने ज़मीन से उठकर फलक की बुलंदी को छुआ। यकीनन आज इन्हें वो ओहदा नहीं मिला। हम हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो मेहनत करता है उसको फल मिलना चाहिए। वो शख्सियत अगर कोई है हमारी नज़रों में तो वो है सुनील जायसवाल। आने वाले वक्त में हम उम्मीद रखते हैं ये कहीं ना कहीं दिल्ली से इनको एक बुलावा आएगा और इनको वो दस्ता और वो गुलदस्ता दिया जाएगा जिनकी आरजू और इनकी तमन्ना है। कैमरामैन अर्पित शाह के साथ जाहिद खान।